डायमीटर के नीचे होता है हमारा ब्रेन, ये है हमारा ब्रेन। तो यदि किसी पेशेंट में उसके ब्रेन में चोट लग जाती है, यानी कि ब्रेन में हैमरेज होता है, तो उसे हम कहते हैं इंट्राक्रैनियल हैमरेज। और यदि ब्रेन के बाहर यानी कि पायामेटर, एरेक्नोइड या फिर ड्यूरामेटर में हैमरेज होता है, तो उसे हम कहते हैं एक्स्ट्राक्रैनियल हैमरेज। तो इसमें भी काफ़ी टाइप होते हैं, जैसे कि यदि किसी में उसके स्कल यानी कि उसकी हड्डी के और उसके ड्यूरामीटर के बीच में हैमरेज होता है, तो उसे हम कहते हैं एपिड्यूरल हेमेटोमा। और यदि ड्यूरामीटर और एरेक्नोइड के बीच में हैमरेज होता है, तो उसे हम कहते हैं सब ड्यूरल हेमेटोमा। और यदि एरेक्नोइड और पायामीटर के बीच में हैमरेज होता है, तो उसे हम कहते हैं सब एरेक्नोइड हेमेटोमा। तो यहाँ पर है इपीड्यूरल हेमेटोमा। तो ये कहाँ पर होता है? हमने देखा था जो हमारे ब्रेन की हड्डी होती है यानी कि हमारा स्कल होता है और हमारा जो ड्यूरामीटर होता है यानी कि हमारे ब्रेन की पहली लेयर होती है, उनके बीच में यदि हैमरेज होता है तो उसे हम कहते हैं इपीड्यूरल हेमेटोमा। और ये कुछ नींबू के तरह होता है, यानी कि इस तरह से होता है। तो इस तरह से हम इसे पहचान सकते हैं कि हमारा हैमरेज कहाँ पर हुआ है। इसके बाद है यहाँ पर सब ड्यूरल हेमेटोमा। तो ये कहाँ पर होता है? हमने देखा था जो हमारा ड्यूरामीटर होता है, ड्यूरामीटर और हमारे एरेक्नोइड के बीच में यदि हैमरेज होता है तो उसे हम कहते हैं सब ड्यूरल हेमेटोमा। तो ये कुछ केले की तरह होता है, यानी कि केले की आकृति का इस तरह से होता है। तो इस तरह से हम इसे पहचान सकते हैं। एंड थर्ड है यहाँ पर सब एरेक्नोइड हेमेटोमा, यानी कि हमारे जो एरेक्नोइड होता है और पायामीटर होता है उनके बीच में हैमरेज होता है, तो उसे हम कहते हैं सब एरेक्नोइड हेमेटोमा। और ये कुछ इस तरह से होता है, ये कुछ इस तरह से होता है। इसके बाद है इंट्राक्रैनियल हेमेटोमा, यानी कि हमारे ब्रेन में यदि हैमरेज हो जाता है तो उसे हम कहते हैं इंट्राक्रैनियल हेमेटोमा। और जनरली ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के कारण होता है। तो ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, इसमें हमारे ब्रेन में हैमरेज हो जाता है। देन इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स्ट्रा एक्सियल स्पेसेस। तो यहाँ पे लिखा है अप्रोप्रिएट फॉर एज। तो ये क्या होता है? देखिए हमारे ब्रेन में दो तरह के स्पेस होता है, इंट्रा एक्सियल स्पेस और एक्स्ट्रा एक्सियल स्पेस। जो हमारा ब्रेन होता है इस तरह से, उसके बीच में जो स्पेस होता है इसे हम कहते हैं इंट्रा एक्सियल स्पेस। और इसके चारों तरफ जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा एक्सियल स्पेस। यदि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि इसके एक्स्ट्रा एक्सियल स्पेस में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ पर वो दी होती है, जैसे कि हेमेटोमा, एब्सेस, पस फॉर्मेशन, वो सभी यहाँ पर दी होती है। देन यहाँ पर दिया है वेंट्रिकुलर सिस्टम। देखिए ये क्या होता है? हमारे ब्रेन में वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए हमारे ब्रेन में कुछ चैम्बर पाए जाते हैं जिसे हम वेंट्रिकल कहते हैं। तो हमारे ब्रेन में 4 वेंट्रिकल पाए जाते हैं, जिसमें से 2 होते हैं लेटरल वेंट्रिकल, एक होता है थर्ड वेंट्रिकल और एक होता है फोर्थ वेंट्रिकल। तो इसमें क्या होता है? इसमें हमारे CSF यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो हमारे ब्रेन का पानी होता है